आज हमने लेक्चर नंबर 19 में क्यूरीज़ को डिस्कस करना है। टेबल्स एंड क्यूरीज़ का चैप्टर हम पढ़ रहे थे। टेबल्स को हमने कंप्लीट कर दिया है और आज हमने क्यूरीज़ को स्टार्ट करना है। क्यूरीज़ क्या होती हैं? बेसिकली हमने स्टार्ट में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि क्यूरी इज़ अ स्टेटमेंट और ए क्वेश्चन टू एक्सट्रैक्ट सम स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम ए टेबल। अगर हमने एक टेबल बनाया हुआ है और उसमें हमारे पास डिफरेंट रिकॉर्ड होते हैं और बहुत जो एक कंपनी होती है उसके सारे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हम सारे रिकॉर्ड्स जो है वो शो नहीं करवाना चाह रहे होते। क्यों नहीं शो करवाना चाह रहे थे? अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कोई एम्प्लॉय है, वर्कर है, जिसका काम डेटा एंटर करना है, उसने सारे एम्प्लॉयज़ की कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, लेकिन उसके पास ये राइट नहीं होना चाहिए कि वो उसमें से कुछ चेंज कर सके या डिलीट कर सके। तो वो सिर्फ ऐड करेगा, उसे ऐड करने की क्यूरी हम अलाउ कर देते हैं। इसी तरह बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ अगर देख सकते हैं कि उनके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन ऐड है वो ठीक है या गलत, तो उनको हम इतना एक्सेस देते हैं कि वो एक ऐसा क्वेश्चन लिखें जिसमें सिर्फ एक एम्प्लॉय को उसी की इन्फॉर्मेशन मिले, किसी दूसरे एम्प्लॉय की इंस्ट्रक्शंस या इंफॉर्मेशन ना मिले, क्योंकि ये प्राइवेसी के अगेंस्ट होता है। तो क्यूरी इज़ ए स्टेटमेंट टू एक्सट्रैक्ट ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेबल। तो आपने जब टेबल में से एक खास वैल्यू लेके आनी होती है तो हम उसके लिए क्यूरी लगाते हैं। अब क्यूरी हम बनाते कैसे हैं और कैसे लगाते हैं ये तो हम सीखेंगे, लेकिन आज हमने इसकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ पढ़नी है। क्यूरी हम एक टेबल पे भी लगा सकते हैं और मल्टीपल टेबल्स पे भी लगा सकते हैं। इट्स मीन कि हम एक वक्त में एक से ज़्यादा टेबल्स का डेटा भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। So it can be applied on one or more tables, क्योंकि इसमें समटाइम ऐसा होता है, हमने कहा कि हम वैल्यूज़ को रिपीट नहीं करते। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाई थी पीसी हॉल की डेटाबेस की, तो उसमें क्या था कि बुकिंग के टेबल में हम कस्टमर की इंफॉर्मेशन दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे होते। इसी तरह हम उसमें हॉल की इंफॉर्मेशन दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे थे। अगर किसी ने बुकिंग की इंफॉर्मेशन लेनी है, साथ में कस्टमर का नेम भी देखना है, साथ में उसने हॉल का साइज़ वगैरह भी देखना है, तो हम एक वक्त में इन तीनों टेबल्स में से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और हम एक वक्त में एक टेबल से इंफॉर्मेशन भी लेके आ सकते हैं। तो ये हमारे डेटा को सिक्योर बनाने का सबसे बेस्ट मेथड है। क्यूरी के यूजेस क्या हैं, हम क्यूरी को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं या किन किन पर्पसेस के लिए हम क्यूरीज लगाते हैं। टू व्यू डेटा, हम अगर डेटा को चेक करना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं कोई स्पेसिफिक कॉलम या इंफॉर्मेशन, तो हम उस पर भी क्यूरी लगा सकते हैं। टू एनालाइज डेटा, एनालाइज मीन अगर हमने अपने डेटा पे कोई एनालिसिस परफॉर्म करना है, अपने सारे डेटा की एवरेज फाइंड करनी है, उसको मल्टीप्लिकेशन करनी है और उस पर हमने कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का, हम अपने डेटा को एवरेज, मीडियन, मीन, मॉड, जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं उनके थ्रू एनालाइज करना चाहते हैं, तो हम वो भी क्यूरी के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, हम क्यूरीज के थ्रू डेटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग का मीनिंग आपको पता होगा, टू अरेंज डेटा इन एनी स्पेसिफिक ऑर्डर। तो हम डेटा को, क्यूरी का रिजल्ट हमें एक टेबल की फॉर्म में मिलता है। जो हम क्यूरी लगाते हैं वो उसको ऑपरेट करके जो हमें फाइनल रिजल्ट देता है वो इन फॉर्म ऑफ टेबल होता है। वो एक्चुअल टेबल नहीं होता, लेकिन जो रिज़ल्ट होता है वो हमें टेबल की फॉर्म में एक टेबल बना हुआ नज़र आता है और जो इन्फॉर्मेशन हमने उसे लिखी होती है या उससे क्वेश्चन में क्यूरी में लिखी होती है उसको टेबल की फॉर्म में हमें रिज़ल्ट कर देता है। और इसके रिज़ल्ट को हम डायनासेट मीन कि हम इसको डायनेमिक सेट कहते हैं। डायनेमिक मीन जो वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू न्यू क्राइटेरिया और अकॉर्डिंग टू न्यू वैल्यू। डायनेमिक सेट इसको क्यों कहते हैं? बिकॉज अगर मैंने एक दफ़ा क्यूरी बनाई है और मेरे पास 100 रिकॉर्ड्स थे और मैंने उस क्यूरी को रन किया है और उसमें ये लिखा हुआ था कि 50
रिकॉर्ड्स की उन रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन लेके आए जिनका नेम ए से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको एज एग्जांपल यहाँ साथ मेंशन भी कर देती हूँ। गेट नेम्स स्टार्टिंग विद ए फ्रॉम 100 रिकॉर्ड्स। तो इसमें फॉर एग्जांपल मेरे पास उस वक्त 45 या कुछ नेम थे, तो वो 45 रिकॉर्ड्स शो कर देगा। ये क्यूरी मैंने एक दफ़ा रन की है, ठीक है। इसको मैं Q1 का नेम दे देती हूँ कि ये हमारे पास Q1 क्यूरी थी। इस क्यूरी को उसने एक दफ़ा रन किया है, तो मुझे क्या आंसर मिला? 45 रिकॉर्ड्स मिले जिनका नेम ए से स्टार्ट होता था फ्रॉम 100 रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट टाइम हमने टेबल में 50 रिकॉर्ड्स और ऐड कर दिए हैं, और अब हमारे पास टोटल कितने रिकॉर्ड्स हो गए? 150। तो अब अगर मैं वही क्यूरी दोबारा से रन करती हूँ, ठीक है, अगर हम अगेन क्यूरी 1 जो है हमारी उसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा उसमें हमारे पास 150 में से नेम्स आएंगे। फॉर एग्जांपल 20 और नेम्स ऐड हो गए थे जो कि ए से स्टार्ट होते थे। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 65 रिकॉर्ड्स का होगा। तो इस तरह से क्या हुआ, जैसे ही डेटा चेंज हुआ तो हमारा रिज़ल्ट, हमारी क्यूरी का जो आंसर था वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो डायनेमिक मीन कि विद द चेंज इन डेटा और विद द चेंज इन सिनेरियो हमारे पास हर दफ़ा नया रिज़ल्ट आता है। जब हमने और डेटा ऐड कर दिया तो नेक्स्ट टाइम बाकी सारे रिकॉर्ड्स पे क्यूरी अप्लाई करेगा और हमारे पास न्यू रिज़ल्ट आएगा। तो इसको इसलिए आप क्यूरीज के रिज़ल्ट को डायनेमिक भी बोलते हैं। जो रिज़ल्ट आता है उसे डायनेमिक सबसेट या डायनेमिक सेट बोलते हैं। क्यूरीज को आप अपडेट भी कर सकते हैं या वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती हैं जब आप एक टेबल में रिकॉर्ड्स को चेंज करते हैं। क्यूरी के यूजेस क्या हैं हमने पहले भी पढ़े हैं, एक दफ़ा फिर मैं रीड आउट कर देती हूँ जो आपकी बुक पे लिखे हुए हैं कि वी कैन एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। हम एक क्राइटेरिया, एक कंडीशन दे सकते हैं। जैसे आप लोगों ने हमने ऊपर यहाँ पे एक टास्क परफॉर्म किया था जिसमें मैंने आपको बताया था ये लाइक ए एस्ट्रिक वाला, लाइक ऑपरेटर के साथ और नंबर्स के साथ हमने एक क्राइटेरिया सेट किया था। ये हमने फिल्टर बाय फॉर्म में देखा था कि जिसमें हम कंडीशन सेट करते हैं और उस कंडीशन, तो फिल्टर बाय फॉर्म में हमने कंडीशन सेट की थी और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो हमें डेटा को फिल्टर करके दे रहा था। तो क्यूरी में भी इसी तरह हम एक क्राइटेरिया, एक कंडीशन बना देते हैं और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें वो डेटा ला के देता है। इसमें हम स्पेसिफिक फील्ड्स भी सेट कर लेते हैं। फिल्टर बाय फॉर्म में क्या हुआ था, आपके पास सारी फील्ड आ रही थी, सारे रिकॉर्ड्स आ रहे थे जिन पे आपने क्राइटेरिया लगाया था। बट क्यूरी में हम सेट कर सकते हैं कि हमारे पास 1, 2 या 3 कितने कॉलम्स आने चाहिए, हम उन कॉलम्स में से डेटा को लेके आते हैं। सॉर्ट द रिकॉर्ड्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, आप इसमें आंसर को अरेंज भी कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसमें आपको रिक्वायर्ड हो, और हम समराइज भी कर सकते हैं अपने डेटा को। ये हम इस चैप्टर के एंड तक तकरीबन सीख लेंगे कि हम समराइज कैसे करते हैं डेटा को। एडवांटेजेस क्या क्या हैं हमारे पास, कि हमें किस तरह से एडवांटेज करती है, क्या फ़ायदा है क्यूरीज बनाने का। सबसे पहला तो ये है कि ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मीन कि हम अपनी क्यूरी को किसी भी क्राइटेरिया को ऐड कर सकते हैं, उस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अपने डेटा सेट को डिफरेंट वेज में मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन मैनिपुलेट मीन एनालाइज, जो हमने ऊपर एनालाइज पढ़ा है, या हमने जिस तरह से उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हम कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। वी कैन मैनिपुलेट आवर डेटाबेस इन मैनी वेज। अब ये बहुत सारी वेज क्या हैं, ये हम आगे जब क्यूरीज बनाएंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा।
सेकंड हमारे पास आ जाता है इसमें जॉइनिंग। जॉइनिंग मीन कि आपको अगर दो टेबल्स में से कुछ कॉलम्स दिखाने हैं तो हम कंबाइन कर सकते हैं दो टेबल्स को। हमें दोनों टेबल्स को साथ साथ शो करने की ज़रूरत नहीं होती, हम दोनों टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं। कैन कंबाइन दो या दो से ज़्यादा भी, कंबाइन मल्टीपल टेबल्स एंड रिजल्ट इन ए सिंगल टेबल। आपके पास अगर दो या तीन टेबल्स हैं जिनके आपने कॉलम्स को शो करवाना है, कुछ कॉलम्स को, तो आप उन्हें कंबाइन करके एक सिंगल टेबल बना सकते हैं। तो इसको आप जॉइनिंग बोलते हैं। और ईज़ टू यूज़ इसको क्रिएट करना बहुत आसान है, ये भी आप लोग सीखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास एक इंटरफेस है, उसमें हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं, हमने उनमें से सिलेक्ट करते जाना है और एक क्यूरी बना देनी है। तो इसलिए इसको यूज़ करना आसान है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज हमने पढ़नी है कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं क्यूरीज की। अब ये भी बहुत स्पेसिफिक हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है सिलेक्ट क्यूरी। सिलेक्ट क्यूरी बेसिकली द सिंपलेस्ट फॉर्म है हमारे पास क्यूरी की, जिसमें हम कोई एक क्राइटेरिया, एक क्वेश्चन उसको दे देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास इंफॉर्मेशन रिजल्ट टेबल में से ले आता है। ये जो हमने सिंपल क्यूरी की डेफिनेशन पढ़ी थी, ए स्टेटमेंट टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक records or data set from a table। और इसमें हम क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, कि इसमें हमारे पास कोई क्राइटेरिया होता है, कोई हमारी डिमांड होती है जिसको फुलफिल करके हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। अब वो क्राइटेरिया हम कैसे लिखते हैं ये हम देखेंगे। इसमें क्या होता है कि ये उस क्वेश्चन को, उस क्यूरी को अंडरस्टैंड करता है, टेबल में सर्च करता है डेटा को, और वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है उसे एक्सट्रैक्ट करके हमें एक रिजल्ट शो कर देता है। इस पे हम डिफरेंट फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट फंक्शंस कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट द ग्रुप्ड डेटा। अब इसका क्या मीनिंग है? इट्स मीन कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी हमें एनालाइज करने में, अगर मेरे पास मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के और मैंने उनकी एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो ये एवरेज क्या होगा, एक ग्रुप्ड इन्फॉर्मेशन होगी, सारे स्टूडेंट के मार्क्स की एक सिंपल ग्रुप्ड इन्फॉर्मेशन होगी। और अगर मुझे ये गेट करनी है तो इसका मेथड मेरे पास क्या है कि मैं क्यूरी में एवरेज का फंक्शन अप्लाई कर दूँगी। ठीक है, अप्लाई एवरेज फंक्शन इन अ क्यूरी। तो इस तरह के डिफरेंट फंक्शंस, फार्मूलाज, सम का, मिनिमम वैल्यू का, मैक्सिमम वैल्यू का, ये डिफरेंट हम अप्लाई कर सकते हैं अपने सिलेक्ट क्यूरी। सेकेंड टाइप ऑफ जो क्यूरीज हैं या क्यूरी है वो क्या है, एक्शन क्यूरीज। एक्शन क्यूरीज बेसिकली हमारे पास जब कोई हमने टू परफॉर्म सम टास्क, पहले क्या था टू एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन, अब क्या है टू परफॉर्म सम टास्क। अगर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई टास्क परफॉर्म करना है अपने क्यूरीज पे, टेबल्स पे, तो उसके लिए हम एक्शन क्यूरीज परफॉर्म करते हैं। और एक्शन क्यूरीज में सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, लाइक डिलीट रिकॉर्ड। अगर मैंने कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो उसके लिए जो मैं क्यूरी लिखूंगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डिलीट क्यूरी। अब ये कोई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर रही, बल्कि क्या कर रही है, एक टास्क परफॉर्म कर रही है। और क्या टास्क परफॉर्म कर रही है, हमारे डेटा में से किसी रिकॉर्ड को, किसी वैल्यू को डिलीट कर रही है, तो इसलिए हम इसको डिलीट क्यूरी बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाती है अपडेट क्यूरी। अपडेट क्यूरी के नाम से ही जाहिर है कि ये क्या टास्क परफॉर्म करती है, ये क्या एक्शन परफॉर्म करती है, चेंज और मॉडिफाई द
रिकॉर्ड्स, अगर हमने अपने टेबल में मौजूद रिकॉर्ड्स को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपडेट क्यूरी लगा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, अपेंड क्यूरी। अपेंड क्यूरी का मतलब है कि हम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के अंदर उसके एंड पे कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना चाहते हैं। अपेंड क्यूरी मीन टू ऐड एट द एंड। सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, अपेंड कर रहे हैं, आप उसको बड़ा कर रहे हैं, उसके एंड पे और वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, टू ऐड एट द एंड ऑफ टेबल्स और ग्रुप ऑफ वैल्यूज। तो ये भी एक टास्क, एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, ये एक अपेंड क्यूरी कहलाएगी जो इस तरह के टास्क परफॉर्म करेगी। और लास्ट वन क्या क्यूरी है हमारे पास, कि हमने मेक टेबल क्यूरी। मेक टेबल क्यूरी हमारे पास टेबल क्रिएट करने के लिए यूज होती है। अगर हमने एक टास्क परफॉर्म करना है और उसमें हमने कहना है कि एक टेबल क्रिएट करो, नया टेबल, ये जो आपने पहले पढ़ी हैं अपेंड क्यूरी, डिलीट क्यूरी और अपडेट क्यूरी, ये एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को ऐड करवाती हैं, डिलीट करती हैं या चेंज करती हैं। जबकि मेक टेबल क्यूरी इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल। अगर आपने कोई नया टेबल क्रिएट करना है तो आप ये क्यूरी यूज करते हैं। नीचे ले जाओ, जाओ भाई, भाई के पास नीचे ले जाओ, भाई के पास नीचे ले जाओ, बस रोना नहीं है, चुप, रोना नहीं है। अम्मी चली गई? क्या कर रही हैं? कौन आया हुआ है? बाहर से कौन आया हुआ है? किसके साथ बातें कर रही है अम्मी? बाहर से कोई नहीं आया? अच्छा, ये रो रहा है, कह रहा है मैंने भाइयों के साथ नीचे जाना है। हाँ, इसको ले जाओ, जब अम्मी जाने वाली होंगी तो फिर ऊपर भेज दो। कि रिस्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है, कि हम अपने टेबल को क्रिएटिंग अ न्यू टेबल, क्रिएटिंग अ न्यू टेबल और ए न्यू स्ट्रक्चर। अब न्यू टेबल या न्यू स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि हम अपने टेबल्स, 2 या 3 टेबल्स के डिफरेंट कॉलम्स को ले रहे हैं और उन्हें कंबाइन करके एक नया टेबल बना रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर, एक नया टेबल क्रिएट हो जाता है। अब इसका हमारे पास एडवांटेज क्या है, कि हम इन पे डिफरेंट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। एवरेज फाइंड कर सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्यूरी है वो है पैरामीट्रिक क्यूरी। पैरामीट्रिक क्यूरी बेसिकली ऐसी क्यूरी है जो कि इनपुट लेती है, इनपुट वैल्यू। अब इनपुट कैसे लेती है, हमने पहले जितनी क्यूरीज बनाई हैं, सीखा है, हमने कहा कि हम उसमें क्राइटेरिया खुद से देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है और यूज़र को कहता है कि वो कंडीशन एंटर करे, वो क्राइटेरिया एंटर करे, और यूज़र जो वैल्यू एंटर करता है उसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, इट शोज अ डायलॉग बॉक्स टू गेट इनपुट व्हेन वी एग्जीक्यूट इट, कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स अपीयर करेगा और उस डायलॉग बॉक्स में एक वैल्यू इनपुट लेगा, फिर उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट शो कर देगा। और इस इनपुट को हम पैरामीटर कहते हैं, इसलिए ही, इस वजह से इसको पैरामीट्रिक क्यूरी कहा जाता है, क्योंकि हम यूज़र से एक वैल्यू इनपुट ले रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरीज हो गई। अब मैं आपको एक छोटी सी सिंपल क्यूरी क्रिएट करना सिखा देती हूँ, ताकि थोड़ा सा इंटरफेस का भी आपको अंदाज़ा हो जाए। मैं डेटाबेस ओपन करती हूँ। ओके, ये हमारी डेटाबेस ओपन हो गई। इसमें मेथड क्या है कि आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं
टेबल्स हमने सीख लिए हैं। क्यूरी पे अब आए, क्यूरी डिज़ाइन पे आप जाएंगे, आपके पास ये देखें एक विंडो ओपन हो गई है। इसमें वो कह रहा है कि टेबल सिलेक्ट करें, किस टेबल पे आपने क्यूरी लगानी है। एक पे लगानी है तो एक सिलेक्ट करेंगे। हम अभी सिंपल क्यूरी बना रहे हैं तो सिंपल क्यूरी में एक ही टेबल होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कस्टमर का टेबल लगा दिया और इसको आप यहाँ से ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो टेबल आपका ऐड हो गया है क्यूरी की विंडो में। और उसके बाद आप इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब ये क्यूरी विंडो आपके पास आ गई है डिज़ाइन व्यू में। अभी हम उसे डिज़ाइन कर रहे हैं खुद। इसके बाद आपके पास आ रही होती है यहाँ पे नीचे एक विंडो आ रही है जिसमें डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं जो हमने सेलेक्ट करनी है। सिंपल में हम क्या करते हैं, सिंपल सेलेक्ट क्यूरी जो है हमने यहाँ से इसे बताना है कि हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स हमें चाहिए। हमें पूरा टेबल नहीं शो करवाना। मैं कहती हूँ कि कस्टमर आईडी को शो कर दो, फर्स्ट नेम शो कर दो और कॉन्टैक्ट नंबर को शो कर दो। इन तीनों वैल्यूज जितने कॉलम्स हमें चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने सारे करने हैं तो हम यहाँ से ये देखें पहली ऑप्शन आ रही है एस्ट्रिक स्टार की, ये सारे रिकॉर्ड्स सारे कॉलम्स को शो कर देगा। उसके बाद आपके पास क्या है, सॉर्ट की ऑप्शन। सॉर्ट की ऑप्शन क्या कर रही है, आपने बताना है कि डेटा अरेंज हो या ना हो। अगर मैं चाहती हूँ कि नेम्स असेंडिंग ऑर्डर में हो तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगी। अगर आपने नहीं करना तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। जब हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम और कॉन्टैक्ट नंबर शो होना चाहिए और फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंग उनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो उसके बाद हम अपने क्यूरी को यहाँ से रन करते हैं। जब आपने क्यूरी को रन किया तो मैं इसको अगर दोबारा से आपको डिज़ाइन व्यू में दिखाऊं, ये आपके पास ऑप्शन आ रही है रन की। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्यूरी को एग्जीक्यूट कर देगा और जब क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है तो रिजल्ट में आपको 3 कॉलम्स नज़र आए हैं जो मैंने सेलेक्ट किए थे, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। और मेरे पास यहाँ पे देखें फर्स्ट नेम अरेंज्ड है, पहले ए वाले नाम है फिर जी आई और एस। तो इस तरह से उसने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज भी कर दिया है। तो इस तरह से आप एक सिंपल क्यूरी क्रिएट कर सकते हैं। और ये कितना आसान था कि हमने टेबल सेलेक्ट किया, कॉलम सेलेक्ट किए और क्यूरी क्रिएट हो गई। अब इसमें हमने कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया, इसलिए ये सिंपल क्यूरी है जिसमें डिफरेंट मल्टीपल कॉलम्स को हम सेलेक्ट करके शो करवा रहे हैं। तो देखिए अगर हमने अपने टेबल के कॉलम्स कुछ हाइड करने थे तो वो इसके थ्रू हाइड हो गए हैं। अब नेक्स्ट, अगर हमने इस क्यूरी को बना दिया है और हमें इसे फ्यूचर में भी यूज़ करना है तो हम इसे सेव भी कर सकते हैं। सेव करने का मेथड बहुत ईजी है। आप यहाँ से ये सेव की फ़ाइल आपको नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करें या फाइल में जाके आप इसको सेव पे क्लिक करें। ओके, अब देखें वो आपसे पूछ रहा है सेव क्यूरी नेम। आपने क्यूरी का नाम क्या रखना है, आपने क्यूरी किस नेम से बनानी है। तो मैं इसे कह देती हूँ कस्टमर, सिंपल मैं इसे बना देती हूँ कस्टमर क्यूरी। और उसके बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक क्यूरी बनी हुई नज़र आ जाएगी। ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो कस्टमर क्यूरी के नाम से ये क्यूरी बन गई है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ये क्लोज हो गई है। अब अगर मुझे इस क्यूरी को दोबारा ओपन करना है जो मैंने पहले बनाई थी तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, आप देखेंगे रिजल्ट में आपको वही क्यूरी नज़र आ जाएगी। या मुझे अगेन एंड अगेन क्रिएट नहीं करनी। और अगर मैं इसमें कुछ चेंजिंग्स करना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको कस्टमर आईडी के अकॉर्डिंग अरेंज करना चाहती हूँ, नेम के अकॉर्डिंग नहीं, तो मैं इसे दोबारा डिज़ाइन व्यू में भी ओपन कर सकती हूँ। व्यू में जाके आप इसे डिज़ाइन व्यू में ओपन करके यहाँ से इसको नॉट सॉर्टेड कर दें और यहाँ पे कस्टमर आईडी को सेंडिंग कर दें। देखिए यहाँ पे मैंने उन्हीं क्राइटेरियाज में, उन्हीं वैल्यूज़ में चेंज कर दिया है और मैंने फिर इसको रन किया है। अब देखें पहले 2, 4, 9, 10, 11 एज ए कस्टमर आईडी सॉर्ट हो गया है। इतनी आसानी से हमने इसको चेंज भी कर लिया। और अगर आप इस चेंज को सेव करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से सेव पे क्लिक करेंगे तो वो चेंज कर देगा, उसको सेव कर देगा। या मैं यहाँ से सेव पे क्लिक करूँगी तो उसने उसी क्यूरी में उसे सेव कर दिया। मैं अगर इसे क्लोज करके दोबारा ओपन करूँ, अब देखें जो नई चेंजिंग्स थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट शो हो रहे होंगे। तो ये एक सिंपल क्यूरी क्रिएट करने का मेथड
उसको सेव करने का मेथड और उसको दोबारा से ओपन करने का मेथड है। और ये इतने डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं हैं, आप लोगों को प्रैक्टिकली ये करनी आनी चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम आगे फर्दर क्यूरीज़ बनाना सीखेंगे क्राइटेरिया के साथ, या कम्प्लेक्स क्यूरीज़ हम कैसे बनाते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।